नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 27 दिसंबर वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज की कहानी में पूरे विस्तार के साथ। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि घर वाले सब गेम खेल रहे होते हैं। तभी गेम खेलते वक्त प्रेम राही के पास ही खड़ा होता है उसे माला पहनाने के लिए। तभी राही के पैर पे टेबल से ठोकर लग जाती है तो वो बिना आवाज़ किए वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है ताकि प्रेम को कुछ पता ना चले। इधर फिर पाकी बा को माला पहना देती है और गेम जीत जाती है। अंश फिर पाकी को कहता है कि पाकी फिर मांगो जो मांगना है आपको बा से। बा फिर कहती है कि क्यों मांगेगी वो। पाकी देख तुझे जो भी मांगना है वो मैं देने नहीं वाली। पाकी फिर बा को बोलती है कि क्यों नहीं देंगी आप। बा फिर बोलती है कि क्योंकि मैं बा हूँ और बा तो सिर्फ आशीर्वाद ही दे सकती है। पाकी फिर बोलती है कि ऐसा थोड़ी होता है बा, लोग देने के लिए धन दौलत जायदाद सब देते हैं तो आप अपने गहने तो दे ही सकती है ना। बा फिर बोलती है कि मतलब तेरी नज़र मेरी गहने पे है, मुझे पता ही था। अनुपमा फिर तभी बोलती है कि अच्छा बस तुम दोनों अब शांति रखो, गेम खेल रहे हैं हम। बा पाकी आप दोनों आउट हैं तो जाइए आप। फिर गेम आगे कंटिन्यू किया जाता है। तभी डॉली अंश पे माला डाल देती है और गेम जीत जाती है। अंश फिर बोलता है कि फुई आपको जो मांगना है आप मांगिए। डॉली फिर बोलती है कि मुझे शॉपिंग करनी है क्योंकि मैं मीनू के लिए कुछ खरीदूंगी फिर उसे भेजूंगी। अंश बोलता है कि ठीक है डन। इधर फिर ईशानी भी परी पे माला डाल के जीत जाती है तो परी फिर ईशानी को पूछती है कि बता तुझे क्या चाहिए। ईशानी फिर बोलती है कि मुझे एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए वो भी बैकलेस। परी फिर बोलती है कि ठीक है मैं बना दूंगी पक्का। तभी अंश ये अनाउंस करता है कि अब हम गेम के आखिरी पड़ाव पर है जहाँ पर सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स हैं अनुमा राही प्रेम और माही। तो गेम स्टार्ट करो। फिर दोबारा से गेम स्टार्ट होने लगती है तो माही ये मन में बोलती है कि मैं प्रेम के परफ्यूम से उन्हें पहचान लूँगी और माला उन्हीं के गले पे डाल दूँगी। इधर फिर राही भी बोलती है मन में कि मैं प्रेम के परफ्यूम से उन्हें पहचान लूँगी और जैसे ही वो मेरे पास आएगा मैं दूर भाग जाऊँगी। प्रेम भी फिर इधर मन में कहता है कि जानता हूँ मैं आप मुझसे दूर भागने की कोशिश करेंगी राही, लेकिन मैं माला डालूंगा तो सिर्फ आप ही के गले में। अनुपमा फिर इधर बोलती है कि अब पार्टी के बाद मैं सीधा प्रेम से बात करूंगी और उस लड़की के बारे में पूछूंगी। फिर इधर प्रेम भी राही को ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाता है और उसके गले में माला पहना ही देता है। और इधर माही भी प्रेम को माला पहनाने वाली होती है कि तभी उसको अनुपमा का गलती से धक्का लग जाता है तो वो माला पहना नहीं पाती। और फिर वो अपनी पट्टी जब खोलती है तो देखती है कि प्रेम राही को माला पहना चुका होता है। परी फिर तभी बोलती कि अरे वाह प्रेम तो जीत गया। फिर राधा प्रेम को कहती है कि प्रेम भैया आपको जो चाहिए वो राही दीदी से मांग लीजिए अभी। अनुपमा फिर माही को कहती है कि माही सॉरी बेटा मेरी वजह से तू जीत नहीं पाई। माही फिर बोलती कि इट्स ओके अनुड़ी आपने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। फिर सबके सब प्रेम को बोल रहे होते हैं कि मांग लो जो मांगना है ये अच्छा मौका है। अनुपमा फिर राही और प्रेम को देखकर मन में ये कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जो दिख रहा है उसके पीछे और बहुत कुछ चल रहा है। माही भी फिर प्रेम को बोलती है कि प्रेम बोलिए ना सब वेट कर रहे हैं। फिर माही मन में ये कहती कि अगर अनुड़ी बीच में नहीं आती तो इस वक्त मैं प्रेम से उनका हाथ मांग रही होती। अनुपमा फिर प्रेम को कहती है कि बोलो प्रेम जो भी मन में है बोल दो। प्रेम फिर बोलता है कि अनु मैम मैं राही से उनके मन की बात जानना चाहता हूँ। बा फिर तभी मजाक करते हुए बोलती है कि ये राही कौन सी प्रधानमंत्री है जो तू इसके मन की बात जानना चाहता है। तभी प्रेम सारा कुछ सच बताने वाले ही होते हैं कि उसी वक्त राही जानबूझकर नीचे पड़े हुए एक कांच के बेल पर अपना पैर रख देती है और फिर सबका ध्यान राही पे चला जाता है। तभी अनुपमा दौड़कर आकर राही को संभालती है और बोलती है कि देख के नहीं चल सकती क्या, ध्यान कहाँ है तेरा। फिर अनुपमा माही को कहती है कि माही जा ज़रा फर्स्ट एड लेकर आ जल्दी से। फिर अनुपमा राही को फर्स्ट एड करने लगती है। प्रेम फिर इधर राही को ही देख रहा होता है और सोचता है कि कैसे राही ने सच्चाई को बाहर आने से रोक दिया। फिर प्रेम गुस्सा हो जाता है और घर के बाहर आ जाता है और बोलने लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती राही, ना अपने साथ ना मेरे साथ और ना ही हमारे साथ। जब मैं आपसे प्यार करता हूँ आप मुझसे प्यार करती हैं तो क्यों आपको महान बनना है और हमारे प्यार को सूली पे चढ़ाना है। लेकिन अब मैं आपको ऐसा करने ही नहीं दूंगा क्योंकि मैं खुद ना ही गिव अप करूंगा और ना ही आपको हमारे प्यार की कुर्बानी देने दूंगा। आपको अपने दिल की बात अब बोलनी ही होगी और वो मैं आपसे बुलवा कर ही रहूंगा। दूसरे सीन में फिर किंजल चाय लेकर बा और बाकी लोगों को सर्व कर रही होती है। तभी तोशु ये कहता है कि पार्टी तो खत्म हो गई और तुम अब तक नहीं गई किंजल। किंजल फिर बोलती है कि फॉग के कारण फ्लाइट डिले हो गई, नहीं तो मैं अब तक चली गई होती। तभी ईशानी वहाँ आती है और पाकी को कहती है कि मम्मा हमारी पार्टी तो हो गई तो अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रही हूँ। बा फिर ईशानी को टोकती है और बोलती है कि इतनी रात को। ईशानी फिर बोलती है कि बा क्रिसमस पार्टी रात को ही होती है। बा फिर बोलती है कि भले ही होती हो लेकिन तू इतनी रात को घर से बाहर नहीं जाएगी। ईशानी फिर बोलती है कि क्यों नहीं जाऊंगी। बा बोलती है कि क्योंकि मैं बोल रही हूँ। ईशानी फिर तभी पाकी को बोलती है कि मम्मा आप प्लीज़ बा को समझाइए ना। पाकी फिर बा को बोलती कि बा जाने दीजिए ना उसे और मुझे पता है कि वो कौन से फ्रेंड के साथ कहाँ पार्टी करने जा रही है।
बा फिर पाकी को बोलते कि तू उसकी माँ है और तुझे उसको रोकना चाहिए, पर मैं मना कर रही हूँ। तोशु फिर तभी बोलता है कि बाहर रिलैक्स करो, हम भी तो पार्टी करते हैं ना। फिर तोशु ईशानी को कहता है कि ईशु तुम जाओ, लेकिन टाइम पे वापस आ जाना। ईशानी फिर बोलते कि ओके मामू कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। बा फिर इधर बोलने लगती है कि अब लड़कियों को जितनी छूट दोगे उतना ही पछताओगे। पाकी फिर बा को कहते हैं कि क्या बा, बच्चे जब पूछ कर जाए तो इशू, और वो लोग झूठ बोल के चले जाए तो भी इशू। तोशु फिर बोलता है कि अब पूछने के बाद मना करेंगे तो नेक्स्ट टाइम झूठ ही तो बोलेंगे ना, वो आपको चलेगा क्या। बा फिर बोलते कि ठीक है, तुम लोगों को जो करना है वो करो। बाकी फिर तभी बा को ये कहती कि वैसे बा, आज जो हुआ आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा? आई मीन राही ने अचानक से उस ग्लास पे अपना पैर रख दिया, जबकि वो ग्लास तो साइड में पड़ा था। टेक्निकली तो उसे ठोकर लगनी चाहिए थी, लेकिन उसने तो जानबूझकर अपना पैर ही रख दिया कांच पे। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसने प्रेम के सवाल को अवॉइड करने के लिए ये सब कुछ किया हो। डॉली फिर तभी कहती है कि जैसे कोई सीक्रेट हो जो वो छुपाने की कोशिश कर रही है। बा फिर बोलते कि पर ऐसी कौन सी बात है जो हमें नहीं पता है। बाकी फिर इधर मन में ये कहती है कि मज़ा तो तब आएगा जब मम्मी को वो सीक्रेट पता चलेगा, देखते हैं तब मम्मी क्या रिएक्ट करेंगी। इधर फिर दूसरी तरफ राही अपने पैर पे लगे चोट को खुद से ड्रेसिंग कर रही होती है अपने रूम में, और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ प्रेम आ जाता है और बोलता है कि अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो क्यों अपने आप को दर्द दे रही हैं आप, और क्यों आप प्यार और दर्द में से सिर्फ दर्द को चुन रही हैं। शायद इतने साल दर्द सहते सहते आपको दर्द की आदत हो गई है, तभी तो जो दरवाजे प्यार के लिए खुलने चाहिए वो दर्द के लिए खुल रहे हैं। फिर प्रेम राही के नज़दीक आता है और उसे कहता है कि खैर, जख्मों पे नमक नहीं बल्कि चंदन लगाने आया हूँ। राही फिर वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करती है, पर दर्द के मारे उठ नहीं पाती। तभी प्रेम राही के पैर पे ज़बरदस्ती से चंदन का लेप लगाने लगता है। फिर प्रेम राही को अपने गोद में उठाकर बेड में लाकर सुला देता है और उसे बोलता है कि अगली बार अगर खुद को हर्ट किया तो मैं भी वही करूँगा, और जितना हर्ट आप अपने आप को करेंगी उससे कई ज़्यादा हर्ट मैं खुद को करूँगा, एंड ट्रस्ट मी, मेरा दर्द तब आप सहन नहीं कर पाएंगी। कहकर प्रेम वहाँ से चला जाता है और राही फिर इधर रोने लगती है। दूसरे सीन में फिर प्रेम जब किचन पर आता है तो माही उससे अचानक आकर पूछने लगती है कि आप राही से क्या पूछने वाले थे प्रेम। फिर माही ये कहते कि प्रेम, राही और आपके बीच में कोई सीक्रेट है क्या? आई मीन राही किसी को लाइक करती है क्या प्रेम? प्रेम फिर तभी मन में ये कहता है कि मुझे माही को सब कुछ सच बता देना चाहिए ताकि ये किसी भी गलतफहमी में ना रहे। कहते हुए प्रेम फिर माही को जब सच सच बताने वाला ही होता है कि वहाँ परी आ जाती है और प्रेम को रोक देती है, और माही को फिर बोलती है कि माही तुझे अनुमा बुला रही है, वो स्टोर में कब से कुछ ढूंढ रही है पर उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, तो प्लीज़ जाके उनकी मदद कर देना। माही फिर बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, कहकर माही चली जाती है। फिर इधर परी प्रेम को कहने लगती है कि तुम पागल हो क्या प्रेम, कोई मूवी नहीं चल रही है कि पूरी फैमिली के सामने अपने प्यार का इजहार करने वाले थे तुम। प्रेम फिर परी को कहता है कि तो क्या करूँ मैं परी, राही मानने को तैयार ही नहीं है कि वो मुझसे प्यार करती है। मैंने सोचा था पूरी फैमिली के सामने बोलूँगा तो कम से कम उसमें हिम्मत आ जाएगी और एटलीस्ट वो मेरे प्यार से दूर तो नहीं भागेगी, और अनु मैम उसे समझाएंगी कि वो ये पागलपन ना करे। परी फिर बोलती है कि और अगर कुछ उल्टा हो जाता तो आपको घर घर से निकाल देते तो? आप तो जानते हैं ना कि पापा और बा कैसे हैं, वो हर टाइम सिर्फ मौका ही ढूंढते हैं आपको इस घर से आउट करने के लिए। आई नो प्रेम, प्यार में इंसान इम्पेशेंट हो जाता है, लेकिन आप कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना जिससे राही आपसे दूर हो जाए। प्रेम फिर कहता है कि परी, मैं इस वक्त आपको बता नहीं सकता कि मेरी हालत क्या है, तिल तिल करके मर रहा हूँ मैं, आई जस्ट कैंट हैंडल इट परी। दूसरे सीन में फिर अनुपमा राही के पास बैठी हुई होती है तो राही ये कहती है कि मम्मी आप जाकर सो जाइए ना, मैं ठीक हूँ। अनुपमा फिर राही को कहती है कि वो जो कांच का बेल था काफ़ी बड़ा था, लेकिन फिर भी तुझे दिखाई नहीं दिया कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू प्रेम के सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहती थी? तुझे प्रेम पसंद है क्या राही? राही फिर बोलती कि मम्मी, प्रेम का बस नाम प्रेम है, तो उसमें प्रेम करने लायक कोई खूबी है ही नहीं। हाँ, वो अच्छा खाना बना लेता है, स्वीट है, कैरिंग है, ट्रस्टवर्दी है, और मम्मी, मेरे और प्रेम के बीच सिर्फ दोस्ती है और कुछ भी नहीं। अनुपमा फिर बोलती कि पक्का प्रेम तेरा सिर्फ दोस्त ही है ना? फिर अनुपमा राही का हाथ पकड़कर उसे ये कहने लगती कि पुलिस के पास लाई डिटेक्टर होता है, पर माँ बच्चे की नब्ज पकड़कर ही समझ जाती है कि बच्चा कब सच बोल रहा है और कब झूठ। राही फिर जोर से हंस देती है और बात को टालते हुए कहती है कि मम्मी आप कितनी फ़नी और फिल्मी हो, ये कैसी बात कर रही हो आप? मम्मी, मेरे और प्रेम के बीच सिर्फ फ्रेंडशिप है और कुछ भी नहीं, ये लिख के दे सकती हूँ आपको मैं। तो आप ना ये बेकार की बातें छोड़ो, इस सब पे फोकस मत करो, बल्कि हमें माही और प्रेम पे फोकस करना चाहिए क्योंकि उनकी जोड़ी बनानी है हमें। अनुपमा फिर बोलती कि लेकिन उससे पहले मुझे बहुत कुछ क्लियर करना है। फिर अनुपमा मन में ये कहती कि मेरी बेटी के लाइफ का सवाल है तो हर कदम मुझे सोच समझ कर ही रखना होगा। सीरियल में आगे फिर अगली सुबह जब राही सोकर उठती है तो उसके बेड के पास उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें आई लव यू लिखा हुआ होता है, जो कि प्रेम ने लिखा होता है, और फिर उसमें प्रेम ने ये भी लिखा होता है कि
सॉरी, मैंने कल रात आप पे गुस्सा किया राही, लेकिन वो मेरा गुस्सा नहीं बल्कि प्यार था। आपको दर्द में देखा तो कंट्रोल नहीं कर पाया। आपने मेरी वजह से अपने आप को हर्ट किया। ये देखकर मुझे दर्द होता है और गुस्सा भी आता है राही। हमने उस दिन बात की थी ना कि ये प्यार की कुर्बानी दुनिया की सबसे वाहियात आइडिया होती है। ऐसा करके तीनों में से कोई भी खुश नहीं रह पाता। तो आप मान जाइए ना, वरना मैं अनु मैम को सब कुछ जाके सच सच बता दूंगा। ये सुनकर फिर राही इधर पैनिक करने लगती है और फिर बोलती है कि नहीं प्रेम, ऐसा मत करना। दूसरे सीन में फिर माही परी को काढ़ा देती है पीने के लिए। तो परी ये कहती है कि माही पक्का ये काढ़ा पी के मेरा वेट लूज हो जाएगा ना। माही फिर बोलती है कि हाँ हो जाएगा। परी फिर बोलती है कि कड़वा तो नहीं है ना। माही बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने इसमें तेरे लिए हनी डाली है ताकि तुझे कड़वा ना लगे, इसलिए पी ले। फिर परी वो काढ़ा पी लेती है। तभी माही फिर परी से पूछती है कि अच्छा परी, प्रेम ने तुझसे कुछ शेयर किया क्या, मेरे बारे में कुछ बोला क्या? मेरा मतलब यह है कि मैंने देखा कि तू और प्रेम कितने अच्छे फ्रेंड्स बन गए हो, और जिस तरह से तुम लोग बातें करते हो तो प्रेम तो तुझसे सब कुछ शेयर करते होंगे ना। परी फिर कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमारे बीच सिर्फ इधर उधर की बातें ही होती है, पर्सनल कुछ नहीं होती। माई फिर पूछती है कि तो फिर कल रात को तुम दोनों किचन में क्या बात कर रहे थे? परी फिर कहती है कि वो मम्मा पापा की एनिवर्सरी आ रही है ना, तो प्रेम कुछ आइडियाज़ दे रहा था कि कैसे प्लान करेंगे। तभी वहाँ राही आ जाती है और परी को कहती है कि एनिवर्सरी, दैट्स ग्रेट, फिर तो हमें तोशु भाई और किंजल भाभी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करनी चाहिए। परी फिर कहती है कि उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है बहुत, तो कैसे होगी? राही बोलती है कि लेकिन परी, दोनों अभी भी साथ रहते हैं ना, मतलब अभी भी उम्मीद है। माई फिर कहती है कि परी, एटलीस्ट तेरे मॉम डैड तेरे पास तो हैं, और मुझे देख, मैं तो बचपन से बिना माँ बाप के रही हूँ। मम्मा सिर्फ बर्थडे पे कॉल करती है, और इस साल तो वो भी नहीं किया उन्होंने। हो सकता है तेरे मॉम डैड परफेक्ट ना हो, पर तेरे पास तो है ना परी। तुझे एहसास नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है परी। यू आर वेरी लकी, ट्रस्ट मी। राही फिर तभी बोलती है कि क्यों ना हम तोशु भाई और किंजल भाभी के एनिवर्सरी की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए किसी पिकनिक पर चले। परी फिर कहती है कि गुड आइडिया राही, लेट्स डू इट। राही फिर मन में कहती है कि आई जस्ट होप प्रेम वहाँ कोई पागलपन ना करे। माही भी फिर इधर मन में कहती है कि आई जस्ट होप मुझे और प्रेम को पिकनिक पे थोड़ा सा टाइम मिल जाए और प्रेम मुझे अपनी दिल की बात आकर कह दे। अगले सीन में फिर अन्नू की रसोई में अनुपमा काम कर रही होती है। तभी वहाँ प्रेम आता है और बोलता है कि गुड मॉर्निंग मैम, रेडी टू रोल। फिर अनुपमा प्रेम को बोलती है कि रुको, तुमसे कल भी बोला था मैंने और आज भी बोल रही हूँ कि मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, इसलिए दोबारा सीधे सीधे तुमसे पूछ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे सीधे सीधे ही जवाब दोगे। प्रेम फिर कहता है कि यस मैम, पूछिए ना। अनुपमा फिर बोलती है कि तुम प्रार्थना को कैसे जानते हो प्रेम? ये सुनकर इधर प्रेम पूरा का पूरा शॉक रह जाता है। फिर वो कुछ बोलने वाला होता है कि अनुपमा कहती है कि झूठ मत बोलना प्रेम, कल भी मैंने जब तुमसे पूछा था तो तुम दोनों ने कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते, लेकिन मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं ये ना देख पाऊँ कि क्या सच है और क्या झूठ। प्रार्थना को मैं नहीं जानती, पर तुम्हें तो जानती हूँ ना, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला प्रेम? और उस दिन भी तुमने राही के हाथ से क्रेडिट कार्ड को ऐसे छीना था जिसे देखकर लग रहा था कि तुम्हारा कोई बहुत ही बड़ा राज खुल जाएगा। तो वो राज क्या है प्रेम? मुझे जानना है तुमसे। मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ जाननी है प्रेम। बहुत कुछ छुपा रहे हो तुम, पर क्यों? मुझे रिश्तों में लुक्का छिपी बिल्कुल भी पसंद नहीं है प्रेम। तो बताओ प्रेम, तुमने झूठ क्यों बोला? प्रेम फिर अनुपमा के सवालों का जवाब नहीं दे पाता और खामोश रहता है। और तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो भी लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।